नमस्कार। आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। जगदीश एक मज़दूर जो रोज़ ऐसे मकानों बनाने में काम करते हैं, मकान बनता है तो मज़दूरी करते हैं, उस तरह का मज़दूरी करता था। पैसे से और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों तरह से बहुत परेशान था। तो रास्ते में कहीं कुछ कथा हो रही थी, कोई संत प्रवचन कर रहे थे, तो उनका प्रवचन सुनने के लिए वो रुक गया खड़े खड़े। तो उस समय वो संत बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो कह रहे थे कि अगर ईश्वर से संपर्क बना के रखा जाए तो इस शरीर की, इस संसार की सारी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। हम लोग संपर्क बनाकर ईश्वर से नहीं रखते। तो उसने उतना सुन लिया और वो समझ गया कि मेरी समस्या का निदान यही है कि मैं भी ईश्वर से संबंध बनाकर नहीं रखता, कभी ईश्वर से नहीं मिलता। तो उसने फिर नियम बना लिया, जब शाम को मजदूरी से लौटता 7 साढ़े 7 बजे करीब, तो मंदिर के सामने, कृष्ण जी का मंदिर था वहाँ जहाँ से वो लौटता था, तो मंदिर के सामने खड़े होकर बाहर से आवाज़ लगाता, कृष्णा मैं जगदीश, कृष्णा मैं जगदीश, 2 बार कहता और अपना घर वापस आ जाता। धीरे धीरे ये क्रम उसका चलता रहा, साल 2 साल 3 साल, और उसने ये अनुभव किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जब मैं ईश्वर से संपर्क बनाऊंगा तो मेरा जीवन बेहतर होगा। तो उसने इस बात पर विश्वास किया और उसके जीवन में सुधार आना चालू हुआ। तीनों तरीके से, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, तीनों रूप से उसके अंदर सुधार आना चालू हुआ और उसका विश्वास बढ़ता गया। याद रखिए, जब विश्वास करते हैं और सुधार आना चालू होता है तो विश्वास और बढ़ता है। विश्वास बढ़ता गया और ये क्रम 3-4 साल चलता रहा। अचानक एक बार वो शारीरिक रूप से कुछ उसे दिक्कत हुई और वो बीमार हो गया, और वो इतना बीमार हो गया कि वो मजदूरी पे ना जा सका। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात में अपना उठा सवेरे और जाकर उसने मजदूरी किया, थकान हुआ, लौटा, मंदिर से लौटते समय फिर कहा कृष्णा मैं जगदीश, और घर आ गया वापस और सो गया। अगले दिन ऐसी स्थिति हो गई कि वो कार पे ना जा सका और दिन भर वहीं पड़ा रहा। और शाम को जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे, अब उसे 7 बजे करीब उसे बेचैनी चालू हो गई, क्योंकि निरंतर 4 या 5 सालों से वो ईश्वर से संपर्क में था, जाता था मंदिर में, कृष्ण को हाजिरी देता था, आवाज़ लगाता था, अपना मित्रवत उसको मानता था कृष्ण को। अब उसे दिक्कत होने लगी, क्योंकि आज वो मंदिर नहीं जा पा रहा था और बेचैनी में लेटा हुआ था, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जाने की स्थिति में नहीं था। अचानक उसे लगा कि बाहर से आवाज़ आई कि जगदीश मैं कृष्णा, जगदीश मैं कृष्णा। ऐसी आवाज़ 2 बार आई तो उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम हो, लेकिन वो तुरंत उठकर बाहर गया और उसने जाकर देखा तो उसे लगा कि कोई भागता हुआ गया है। उसने पहचान लिया था कि आज मैं ना जा पाया तो मेरे दोस्त ने मेरा कर्तव्य निभाया, मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ दी और उसको बेहतर महसूस हुआ। तो ये कहानी सच्ची या झूठी मैं नहीं जानता, लेकिन हमको शिक्षा देकर जाती है। ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी पहली बात तो ये देती है शिक्षा हमको कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे कार्य सफल होते हैं, उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति होती है अगर हम विश्वास करते हैं। और हम अगर विश्वास करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर भी हमको दिए जाते हैं। यानी कि ये नेचर रेस्पॉन्ड करती है। अगर आप विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ये ईश्वर, ये नेचर आपको रेस्पॉन्ड करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी काम को सक्सेस तक, सफलता तक पहुंचाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कंटिन्यूटी, निरंतरता। अगर आप निरंतर किसी काम को करते हैं, जैसे जगदीश निरंतर 4 साल 5 साल तक रोज़ जाता था, एक छोटा सा काम रोज़ करता था, तो जब हम निरंतरता के साथ कोई कार्य करते हैं तो सफलता बहुत आसान होती है। निरंतरता जो है वो जब हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो आपको फल देना चालू कर देती है। एफर्ट्स जब हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो फल देना चालू कर देते हैं हैबिट। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस कारण से ये मैं आपको कहानी सुनाया मैंने आपको और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो ये है कि किसी भी काम को एक नियत समय पर करना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए। और जब प्रॉपर टाइम पे, जैसे जगदीश ठीक 7:30 बजे मंदिर से निकलता था और आवाज़ देता था ईश्वर को, ठीक ऐसे ही निरंतर काम करिए, लेकिन एक नियत समय पे करिए तो हमको बहुत हेल्प मिलती है। आपको मैं बता दूं, हमारे बॉडी के अंदर एक ह्यूमन क्लॉक होती है। जो ह्यूमन क्लॉक होती है उसकी हमको हेल्प लेनी चाहिए, वो हमको सपोर्ट करती है। जैसे आप सवेरे जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाना, या आप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं या खाना खाने के लिए बैठते हैं, व्हाट्सएवर, तो जब आप बैठते हैं और एक नियत समय पे बैठते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर आप लंच करते हो या ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपकी बॉडी को पता होता है कि अब भोजन इनटेक हो रहा है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो जो एंजाइम्स
इस बॉडी को चाहिए होते हैं वो उस पर्टिकुलर समय पर रिलीज होने चालू हो जाते हैं। आपका डाइजेशन बढ़िया होता है और कन्वर्ट ऑफ फूड, जो फूड कन्वर्ट होता है और डिफरेंट उसमें वो आपका प्रॉपर तरीके से होता है। ठीक ऐसे ही कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टाइम पर रोज़ पढ़ने के लिए बैठता है तो हमारा जो मेंटल स्टेज है, जो मानसिकता हमारी है, जो हमारी बॉडी है, वो उस समय तैयार होती है उसको ग्रास्प करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, एसिमिलेशन करने के लिए। जो भी आप पढ़ते हो पढ़ने में आसानी होती है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, जब भी मेरा कोई क्लास ऐसा होता है तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि एक पर्टिकुलर समय पर पढ़ने की आदत डालिए। ठीक ऐसे ही एक और बात यहाँ पर आती है कि जो ह्यूमन क्लॉक है उससे ऊपर एक और क्लॉक होती है, उसको हम कॉस्मिक क्लॉक कहते हैं। एक हम कहें तो नेचुरल क्लॉक, अंतरिक्ष की क्लॉक, एक वो भी चलती रहती है। और जब हमारी बॉडी का और उस कॉस्मिक क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन होता है, आपस में मिल के काम करते हैं, तो चमत्कारिक परिणाम आपके सामने आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा और बात ख़त्म करूँगा फिर मैं। रात को अगर आप एक पर्टिकुलर समय पर सोएं तो आपको धीरे धीरे जब ये आप रोज़ ऐसा करने लगेंगे तो आपको बेहतर नींद आएगी, क्योंकि ये नेचर भी रात होती है, नेचर में वो क्लॉक है, उस क्लॉक के अकॉर्डिंग रात होती है और रात होती है। और जब हमारी बॉडी सिंक्रोनाइज करती है उस क्लॉक के साथ तो आपको बेहतर नींद आने लगती है। धीरे धीरे आपको बेहतर नींद आने लगेगी अगर एक नियत समय पर आप सोएं। और ठीक ऐसे ही सवेरे इस नेचर में सुबह होती है, मॉर्निंग होती है। उस मॉर्निंग को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कुछ अमृत बेला कहते हैं, कुछ गोल्डन आवर्स कहते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठना चालू करें, अपनी बॉडी के क्लॉक को उस कॉस्मिक क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करके सवेरे 5 बजे आप अगर उठने की आदत बनाएं तो आपके जीवन में बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का हर सेल जुवेनाइट हो जाता है। मॉर्निंग के समय एनर्जी ऑक्सीजन से भर जाता है, क्योंकि नेचर भी उस समय ऑक्सीजन देती है, वो भी आपको जागृत करना चाहती है और आपको एनर्जी देना चाहती है, जिससे पूरे दिन के लिए आप बेहतर काम कर सकें। वो एनर्जी का आवर है। अगर उस समय आप उठते हैं तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे और लाइफ में बहुत सक्सेस करेंगे। इसलिए आप एक बात और देखिए, ये 5 AM की जो मैंने आपसे बात कहा कि सुबह 5 बजे उठिए, रॉबिन शर्मा एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है 5 AM क्लब, उसको पढ़िए। तो वो सारी दुनिया ये कहती है कि सवेरे उठिए, क्योंकि सवेरे के समय नेचर की भी सुबह होती है, आपकी बॉडी की भी सुबह होती है। उसी सुबह को आप अपनी सुबह बनाइए और जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखिए। तो कंक्लूज़न ये पूरी इस स्टोरी का, इस वीडियो का ये है कि कोई भी काम आप करिए तो एक नियत समय पर आपको वो काम करना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए लाइफ में। कहते हैं कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वो डिसिप्लिन समय का डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर समय के डिसिप्लिन से आप जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ये मैं जानता हूँ। आपने वीडियो मेरा ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।